कभी सोचा है कि हमारे आसपास के ये जो पौधे हैं, ये सिर्फ शांत खड़े नहीं रहते। असल में ये हमारी दुनिया को चलाने वाले सबसे एडवांस्ड कारखाने हैं, एक तरह की साइलेंट फैक्ट्रीज जो पूरे ग्रह को एनर्जी देती हैं। तो चलिए आज इन हरे कारखानों के अंदर की अविश्वसनीय दुनिया में झांक कर देखते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। पता है, पौधे हर साल सूरज से लगभग 100 टेरावाट एनर्जी लेते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अब ये कितना है? ये पूरी दुनिया के सारे इंसान मिलकर जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उससे भी 7 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 7 गुना। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे ग्रह का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत में हम इसी एक आइडिया को पकड़कर चलेंगे कि पौधा एक कारखाना है। हम ये देखेंगे कि ये कच्चा माल कैसे लेता है, उसे प्रोसेस कैसे करता है और फिर तैयार माल को बाहर कैसे भेजता है। अब देखिए, हर कारखाने को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है ना? एक पावर प्लांट तो चाहिए ही। पौधों के लिए वो पावर प्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में हम सबने सुना ज़रूर है, लेकिन उसकी असली ताकत को शायद हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं। और वो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना बनाते हैं, यानी ग्लूकोज, और बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। सच पूछिए तो यही इस कारखाने का मेन इंजन है, जो सूरज की रोशनी को अपने लिए ईंधन में बदल देता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन की तरह सोचिए। एक तरफ से कच्चा माल अंदर जा रहा है, क्या सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। फिर फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलती हैं और दूसरी तरफ से तैयार माल बाहर निकलता है। एक तो ग्लूकोज, जो पौधे की अपनी एनर्जी है, और दूसरा ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सब एक पल नहीं रह सकते। ये देखिए, इस डायग्राम से सब कुछ और भी साफ हो जाता है। इनपुट है सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये सब फैक्ट्री के अंदर गए और आउटपुट क्या मिला? 2 बहुत जरूरी चीजें। एक तो शुगर, जो पौधे का अपना ईंधन है, और दूसरी ऑक्सीजन, जो इस ग्रह पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। सच में ये कुदरत की सबसे शानदार प्रोडक्शन लाइन है। तो ठीक है, कारखाने ने अपना ईंधन तो बना लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इस ईंधन को और दूसरे ज़रूरी सामान को फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता कैसे है? इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? यहीं पर काम आता है पौधे का अंदरूनी पाइपलाइन नेटवर्क, मतलब इसका अपना लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इसके 2 मेन पाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप पानी की मेन लाइन समझ लीजिए। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक खींचता है। और फ्लोएम वो है डिलीवरी नेटवर्क, जो पत्तियों में बने खाने को, यानी चीनी को, पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और ये देखिए कितना शानदार है ये इन पाइप्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि ये असल में दिखते कैसे हैं। यही वो पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस पूरे कारखाने को एकदम स्मूथ चलाता है। ये पक्का करता है कि हर डिपार्टमेंट को वो सामान मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपिरेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे पानी पौधे से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है और फिर भाप बनकर उड़ जाता है। अब ये सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ज़बरदस्त खिंचाव पैदा करता है जो जाइलम में पानी को ऊपर खींचने में मदद करता है। और साथ ही ये कारखाने का कूलिंग सिस्टम भी है, जो उसे तेज़ धूप में ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। और मज़े की बात यह है कि इस कूलिंग सिस्टम की स्पीड बाहरी माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। ज़्यादा रोशनी और गर्मी में ये तेज़ हो जाता है। हवा और नमी भी इस पर असर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये कारखाना कितना स्मार्ट है। ये लगातार बाहर की दुनिया के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहता है। लेकिन क्या होता है जब इस शानदार कारखाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है? जब इस पर कोई हमला होता है या इसकी मशीनरी में कोई खराबी आ जाती है? देखिए, पौधों की बीमारियां सिर्फ बीमारियां नहीं होती, वो असल में सिस्टम फेलियर होती हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे कारखाने के उपकरण टूट गए, या माल में कोई मिलावट हो गई, या फिर बाहर से कोई हमला हो गया जिससे पूरा का पूरा प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण है कि ये खराबियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। जैसे गन्ने में लगने वाला लाल सड़न रोग पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देता है, या फिर आलू का लेट ब्लाइट रोग, ये वही बीमारी है जिसने आयरलैंड में भयानक अकाल ला दिया था। धान में खैरा रोग और मूंगफली में टिक्का रोग भी ऐसे ही सिस्टम फेलियर है।
हर एक फेलियर एक खास प्रोडक्शन लाइन पर हमला करता है और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए? हम इन फैक्ट्रियों को लंबे समय तक सेहतमंद और प्रोडक्टिव कैसे रख सकते हैं? जवाब छिपा है सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती जैसी तकनीकों में। और इसका एक सबसे असरदार तरीका है फसल चक्र, जिसे क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। इसको आप फैक्ट्री और उसकी जमीन के लिए एक स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान समझिए। इसके नियम बहुत सीधे हैं लेकिन कमाल का काम करते हैं। एक बार गहरी जड़ वाली फसल लगाओ तो अगली बार कम गहरी जड़ वाली, ज्यादा पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल। इससे जमीन की सेहत बनी रहती है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। और इस स्मार्ट मेंटेनेंस के फायदे ही फायदे हैं। मिट्टी की क्वालिटी सुधरती है, कीड़े और बीमारियां कम होती हैं और जमीन के पोषक तत्वों का पूरा इस्तेमाल होता है। सीधी सी बात है, ये तरीका हमारी इन हरी भरी फैक्ट्रियों को सालों साल अपनी पूरी क्षमता से चलाने की गारंटी देता है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो अदृश्य कारखाने हैं यही हमारे गृह को चला रहे हैं। ये वही हवा बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, वो खाना जो हम खाते हैं और उस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं जो हमें जिंदा रखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इन बेहद जरूरी कारखानों को अच्छी तरह से चालू रखने में कैसे मदद कर सकते हैं।